तो ये है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो जोश भरा एक आंदोलन, जिसमें आखिर इनकी मांग क्या रखी गई है। बात करें तो आखिर कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित होकर तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर क्यों नजर आए। इसका कारण यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे जी का अपमान लोकतांत्रिक परंपराओं, सामाजिक सद्भाव और भारत की मूल भावनाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये बात ग्रामीण शहर अध्यक्ष रामशेष बघेल व धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी ने कही है। खड़गे जी के अपमान से करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया इस विषय पर आज गोल मार्केट पर माइक के माध्यम से गरजते हुए देखे गए हैं, जहां भिंड अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अपमान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भिंड, ग्रामीण अध्यक्ष रामशेष बघेल एवं शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने पैदल मार्च निकाला। यह मार्च पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक आयोजित किया गया था। इस दौरान ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कहा कि मल्लिकार्जुन जी का अपमान किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, सामाजिक सद्भाव और भारत की मूल भावनाओं का अपमान है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं करेगी। महात्मा गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के देश को एकता, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों का रास्ता दिखाया है। वहीं आज उन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा नफरत के विरुद्ध, भाईचारे और विभाजन के विरुद्ध एकता की राजनीति करती आई है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों और वरिष्ठ नेताओं का अपमान लोकतांत्रिक मर्यादाओं को अनुरूप रखा गया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता जनता और लोकतंत्र के सम्मान के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी का अपमान देश के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। कांग्रेस इस अपमान के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और विपक्ष के सम्मान की मर्यादा को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और सामाजिक सद्भावना की रक्षा के लिए है। कांग्रेस जनता की आवाज और लोकतांत्रिक की रक्षा के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। पैदल मार्च में डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, महेश जाटव, रामहर सिंह कुशवाहा, संदीप मिश्रा, मुकेश गर्ग, रामस्वरूप गोयल, केदार कौशल, देवेंद्र निगम, संतोष त्रिपाठी, रेखा भदौरिया, ब्रिजेंद्र सिंह कुशवाहा, कल्लू अरविंद यादव, देवेंद्र सिंह कुशवाहा, भरौली व थान सिंह यादव, दर्शन सिंह तोमर, राजेंद्र यादव, अनिल भारद्वाज, राघवेंद्र सिंह त्रिवेदिया, बलराम जाटव, दिवाकर दीक्षित, रामसिंह राठौर, अनुपम भदौरिया, सिमता शर्मा, नईम पठान, राकेश सिंह भदौरिया उर्फ रक्के, अभिलाष सिंह यादव, पान सिंह सुमन, संदीप बघेल, रामजीलाल साक, गोलू नामदेव, अभिषेक मौर्य, ब्रज गोपाल यादव, बिरजू डॉक्टर नरेंद्र साक, गोपाल मिश्रा, आस्तिक, विवेक जामौर, रामसेवक मौर्य, ज्ञा प्रसाद दिवाकर, अजय जैन, जितेंद्र जैन, बॉबी तोमर, मनोज कुमार, राजीव कौशिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता शामिल रहे हैं और उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्य तथा सामाजिक सद्भावना की रक्षा का संकल्प भी लिया है। इस विषय पर खास विशेष चर्चा हुई है हमारी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी से, जिन्होंने आखिर इस मुद्दे के बारे में क्या कहा है। जानते स्पेशल खास रिपोर्ट। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। जातिवाद का बंधन और एक तरह की जातिवाद की बातें समाज के अंदर विकसित होती है, ये कहीं न कहीं समाज टूटता नहीं रहता। कांग्रेस पार्टी के द्वारा खड़गे जी वहाँ पर सभा को संबोधित करने के बाद
के बाद में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गंगा जल के उस स्थान को सुनाया गया, क्या देखिए, इन सब बातों से ऐसा सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी मनवादी मानसिकता की है। हम उसके आपको दो एक उदाहरण देंगे। अभी पूर्व में राष्ट्रपति आदरणीय राम कोविंद जी हुआ करते थे, तो वो ब्रह्मा जी के मंदिर गए राजस्थान में, वहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में उनको जाने की अनुमति नहीं दी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसे ही आप देखिए कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ उद्घाटन करने गए, जबकि हमारे देश की प्रथम द्वितीय महिला राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम मुर्मू जी थी, उनको भी इनवाइट किया जा सकता था, नहीं किया गया। ऐसे ही जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, संसद के मालिक तो राष्ट्रपति हुआ करते हैं, संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थे, इसलिए उन्होंने उनका एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में अपमान किया। तो ये सारी मानसिकता बताती है। ऐसे ही एक उदाहरण है, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनको जो है वहाँ से बंगला खाली किया, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जब अंदर गए तो उसके पहले पवित्रीकरण कराया गया, यज्ञ कराया गया और गंगा जल से शुद्धिकरण कराया। ये मानसिकता ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी वाले मनुवादी संस्कृति के हैं और अभी भी आदिकाल से ये परंपरा जो चली आ रही है उस पर वो कायम है। वैसे वो बात करते हैं सेकुलरिज्म की, वैसे वो बात करते हैं दलितों की, सबकी, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसी तरह से आज की जो ताज़ा घटना है, 8 अगस्त 26 को हल्द्वानी में एक कांग्रेस का महासम्मेलन था, लाखों लोग वहाँ पहुँचे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहाँ गए, सभा को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद जब वो वहाँ से आए, लौट के आए, तो वहाँ जो मंच था उस मंच पर यज्ञ किया गया और गंगा जल इत्यादि से पवित्र करने के लिए वहाँ सारे जो भी उनको करना थे वो सब किए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता प्रदर्शित करती है, मनुवादी मानसिकता प्रदर्शित करती है कि आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। आप इस तरह से छुआछूत का जो है तांडव करते हैं तो निश्चित रूप से लिए देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग इस कृत्य को घोर निंदा करते हैं, खंडन करते हैं और इस तरह के कृत्य किसी भी समाज को, किसी भी पार्टी को करने का कोई अधिकार नहीं है। ये गलत है, निंदनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, जहाँ 15 अगस्त की बात आती है, आज भी हम देश में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और फिर भी ये पुराने पता चला। क्या मानते हैं कि तिरंगा हम जो फहराते हैं, क्या वास्तविकता में हम मानसिक स्थिति से आज़ाद होंगे? देखिए, जो घटना हल्द्वानी में घटी है उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हुए, मानसिक रूप से फ्री हुए, क्योंकि ये वही सोच दर्शाता है जो 1857 से लेके और 1927 और इस तरह की कई घटनाएं हैं जो इस तरह के प्रदर्शित करती हैं, छुआछूत को बढ़ावा देती थी, आज जो दे रही हैं। ये इस स्वतंत्र भारत में और डेमोक्रेसी में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है और नहीं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत हुआ है। हम तो शासन से अनुरोध करेंगे इस घटना की पूरी जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद जो भी दोषी हो उनको यथाउचित कानूनी कार्रवाई का दंड दिया जाए। जैन जनरेशन जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है, जैन जी को क्या संदेश देना? देखिए, जैन जी की अपनी जिन्होंने समस्या है। जैन जी मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको जब पूरी तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, माँ बाप कर्जा लेके पढ़ाई लिखाई कराते हैं और पढ़ाई लिखाई कराने के बाद पता लगा परीक्षा दी और दूसरे दिन पता लगा परीक्षा होने के बाद कि साहब पेपर कैंसिल हो गया, तो उनके अरमानों पे पानी फिर जाता है। नौकरी पिछले 10-12 साल से कोई नौकरी नहीं निकली है, नौकरी नहीं निकली है तो युवा बेरोजगार हो रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, ये सरकार की मानसिकता समझ में आती है कि पूरे देश में लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। अरे जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य
आवागमन सही नहीं होगा, देश की प्रगति कैसे होगी। आप शिक्षा पे इतना प्रहार कर रहे हैं कि स्कूल बंद करते चले जा रहे हैं। हम लोग जो पढ़े थे वो स्कूल बंद हो गए, तो निश्चित रूप से ये मानसिकता है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं और प्रश्न नहीं करें। इनका उद्देश्य ये है कि हम कोई भी पढ़ा लिखा छात्र हमसे प्रश्न नहीं करे और भूखे रहें, हमारे अन्न के टुकड़ों पे पलते रहें, यही उनकी मानसिकता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जैन जी का स्कूल सभी हाँ, 100% जैन जी अपनी मांग कर रहे हैं। जी स्कूल में बच्चियां, अभी हमने देखा था बच्चियां टीवी पे मांग कर रही थी हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, छत टपक रही है। तो ये उनकी जायज मांग है, तो क्यों नहीं उनको पूरा किया जाता। शिक्षा पे ध्यान क्यों नहीं देते? क्यों आप मंदिर मस्जिद और देवालय बनाने पर रोज लगे हुए अरबों खरबों रुपए बिना बात के खर्च करते हैं। जो 800 करोड़ का मंदिर बनना चाहिए था वो 2200 करोड़ का मंदिर बना, और 2200 करोड़ और 75,000 करोड़ अयोध्या में आपने डेवलपमेंट के लिए लगाया। डेवलपमेंट जैसे ही डेवलपमेंट किया तो उनकी सड़कें बैठ गई, सारा उनका जो है डेवलपमेंट विकास जो है ध्वस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता देश को शिक्षित करने की नहीं है। शिक्षित करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ये सबसे बड़ा काम है देश के लिए। चलो 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 चलो। देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।